और मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम करोगे नहीं करो? काम करो। गुड आफ्टरनून। आपसे छुट्टी है और शायद आप इस चीज़ को ना जानते पिछले 50 साल में जो भी साइंटिस्ट ने की, सॉरी साइंटिस्ट, बट यू कैन से दैट एज सिमिलर एज साइंटिस्ट, वो सारे लोग इन 2010 एंड तो चलिए शुरू करते हैं। और आज बात करने वाले टॉप 3 मिस्टीरियस अनटोल्ड स्टोरी यू कैन से और इवेंट एंड अ केस विच डजंट। तो भाई जो पहली स्टोरी है वो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता से है। 2010 में एक छोटा सा जो वहाँ का ऑफिशियल न्यूज़पेपर कंपनी है उन्होंने छापी थी कि 2010 में एक इंजीनियर्स की छोटी सी ग्रुप जो है नेशनल लाइब्रेरी में सर्वे के लिए पहुंची, जहाँ पे उन्होंने एक यू कैन से मिस्टीरियस चैम्बर फाउंड आउट किया एंड द चैम्बर इज सेइंग नथिंग बट इट वाज टोटली क्लोज्ड। उसका ना कोई विंडो था ना कोई डोर था एंड नथिंग सीक्रेट क्लू जिससे पता चल सके कि वो डोर कब से, ये घर मतलब कब से है और ये चैम्बर कैसे बना है, किस लिए बना है। नथिंग वॉज अबाउट देम। ओके एंड इट इज़ मिस्टीरियस रूम यू कैन से दैट। और थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद भाई जो पता चला कि भाई 250 साल से वो रूम चैम्बर बस बंद ही पड़ा है, ना उसमें कोई आया ना गया। मतलब वो इतना पुराना है, कार्बन डेटिंग के बाद उस पता चला 250 साल पुराना है। सो यू कैन इमेजिन दैट कि वो 1750 से कम का नहीं होगा भाई। और समझ में आई कि 1960s में मीर जाफर जो थे वहाँ के राजा, जो नवाब थे वो कोलकाता के, उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग को वो हैंड ओवर कर दिया 1854 में, यानी कुछ 100 साल बाद। लाइट हेड केम, थैंक यू सो मच। बट द प्रॉब्लम इज डिसाइडेड कि यार 1750 में जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि मीर जाफर ने 1760 में उसको बनाया, तो यार आप यही कह सकते हो कि उस टाइम पे एयर लैम्प नाम की एक चीज़ जो मीर जाफर ने बनवाई थी, और भाई वो चीज़ वहाँ पे थी और उसके ऊपर लाइब्रेरी खड़ा हो गया। वालों को ये भी पता नहीं है कि उसके नीचे चैम्बर है। बट इंजीनियर्स को बाद में जाकर पता चल रहा है कि यहाँ पे चैम्बर है। एक फोटो फुटेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फुटेज है नेशनल लाइब्रेरी का, और यहाँ पे बगल में आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, शायद इससे मिला हुआ कुछ क्लू था जो इस टाइप का वो चैम्बर था, जो वॉज टोटली क्रस्ट। टाइम नहीं है, नेक्स्ट मंथ। एंड सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने काफ़ी पहले से भी रिसर्च कर रखी है। मुझे 1 साल से सुभाष चंद्र बोस से घूमना भी हुआ, दैट्स ऑल। सो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो 27 जनवरी 1897 को हुआ था, मतलब कुछ आज से 120 साल पहले, 120 साल। एंड उनका डेथ जो माना जाता है 16 अगस्त 1945 को, यानी कि देश आज़ाद होने के ठीक 2 साल पहले। और ऐसा भी ये माना जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का संगठन उन्होंने जापान में किया था इसी चीज़ के लिए कि उन्हें आज़ादी जल्दी मिल जाए। बट यार अब बात इसमें क्लू क्या है, तो भाई बात ये है कि यार 16 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में हमारे होने वाले प्रधानमंत्री, जो कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जरूर बनते, उनका देहांत हो गया था। और भाई ये चीज़ ना मैं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस नहीं मरे। भले ही मैंने कुछ अपने फील्ड में उखाड़ा नहीं, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ भाई सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं। उन्हें या तो मारा गया या फिर उनकी डेथ स्टोरी को अनआइडेंटिफाइड करके बंद करके रख दिया गया, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी, बिकॉज देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड इट। सो नो वन वांट टू शेयर व्हाट हैपेंड, व्हाट गोइंग ऑन एंड व्हाट क्लोज्ड। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्लेन क्रैश ताइवान में हुआ था, जैसा कि न्यूज़ रिपोर्टर इंटरनेशनल मीडिया ने खुद इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि ताइवान में सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया। आइए ठीक है, चलो मान लिया। बट यार रिसर्च के बाद जब 10 साल बीतने के बाद जब रिसर्च की टीम बैठी थी 20 साल बाद जब, तो ताइवान ने बताया कि भाई हमारा उस दिन तो कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था एंड नथिंग वाज रिपोर्टेड। ताइवान का कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर, कोई भी न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसी ने ये खुलासा ही नहीं किया था कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश हुआ, और वहाँ की प्लेन फॉल्स, टोटली फॉल्स यू कैन से, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सो हाउ कुड यू से दैट तालिबान में सारी चीज़ें होती। दूसरी चीज़, तालिबान छोड़ो, तालिबान की एक छोटी सी सिटी थी जहाँ पर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, दैट वाज टापिया सिटी हॉस्पिटल। और रिसर्च में भाई जो पता चला ना, इसमें नो एनी टेस्ट, नो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नथिंग, नो एनी फाइल एग्रीमेंट। आप कैसे कह सकती हो यार कि सुभाष चंद्र बोस ताइवान में मरे थे? नहीं हो सकता। आपका क्या माइंड सेट है, आपका क्या थॉट है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती यार, कहानी का क्लू अब मिलता है अनआइडेंटिफाइड स्टोरी, क्योंकि उसके 30 साल बाद एक ऐसा बूढ़ा इंसान जिसका कुछ पोस्ट यहाँ पे मोच दाढ़ी आ रहे हैं, उसका नाम भगवान जी दास था, ओल्ड मैन यू कैन से। उन लोगों जहाँ पे वो रहते थे, यूपी में वो रहते थे, यूपी के अयोध्या में रहते थे, यूपी के जो लोग थे उनका मानना था कि
मतलब नॉर्थ साइड से आए थे, ठीक है, नॉर्थ साइड से सुभाष चंद्र बोस आए थे और वो आके यहाँ पे सेटल हो गए थे। और सबसे बड़ी चीज़ थी ये कि सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, उनका फोटो यहाँ पे देख सकते हो। और ये गुमनामी बाबा मीन्स भगवान दास, जिनको बाद में गुमनामी बाबा के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि वो गुमनाम रहते थे, ना किसी से कुछ बोलते थे ना। एंड उसके बाद यार सबसे बड़ी चीज़ ये है गुमनामी बाबा के बारे में कि यार गुमनामी बाबा की जो शक्ल है ना, आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो फोटो में, गुमनामी बाबा एंड सुभाष चंद्र बोस आर मेनली सेम था। एंड नॉट ओनली फेस से, उन लोगों का हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम मिला था। उतना ही नहीं, हैंड राइटिंग के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने, जैसा कि आप जानते हैं, जापान में जो आज़ाद संगठन किया था, उसका कुछ लेटर्स गुमनामी बाबा के पास से भी मिला। एंड आफ्टर दैट उनकी जो फैमिली आई, उनसे बोला गया कि आप आइडेंटिफाई करो कि ये सुभाष चंद्र बोस है कि नहीं। देन उनकी जो भतीजी थी ललिता बोस, ही 100% मीन्स वॉट ही सेड दैट या दिस इज सुभाष चंद्र बोस, यू कैन से। सो मतलब एक बंदी आ रही है और रैंडमली उसने कह दिया कि भाई यही है वो, तुम मानो या ना मानो। और चलो मान लिया ये सारी चीज़ें झूठ है, तो आगे देखो 1994 में एक कमेटी बैठी, मुखर्जी कमीशन, यू कैन नो, सर्च ऑन द वेबसाइट और विकीपीडिया। मुखर्जी कमीशन में मेनली ना गुमनामी बाबा के जो इंटरनल जितने भी चीज़ें थी उनको खोद कर बाहर निकालो और चेकआउट करो कि इज दिस मैचिंग फ्रॉम द सुभाष चंद्र बोस और नॉट। ओके, सो भाई टाइम में काफ़ी ले रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस पर, क्योंकि यार एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसको हमने खो दिया बनने से पहले यार, क्योंकि शायद ये होते तो हम डिफेंस में तो सबसे आगे होते शायद से। दिस इज़ माई थॉट एंड माई प्रोबेबिलिटी। तो यार मुखर्जी कमीशन के बारे में बात हो रही थी 1984 में। तो यार हुआ यूँ कि वहाँ पे गांधी सुभाष चंद्र बोस के हैंड रिटन लेटर्स उनके पास मिले। और वीर सावरकर, यू नो आरएसएस फाउंडर वीर सावरकर को लेटर लिखा गया था गुमनामी बाबा की तरफ से। सो वीर सावरकर ने खुद कहा कि सुभाष चंद्र बोस इज़ नॉट गुमनामी बाबा, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि सुभाष चंद्र बोस ब्लैक ट्रैश में नहीं भरे थे और वो अभी भी जिंदा है 1970 तक। सो हाउ कुड यू से दैट वीर सावरकर एंड नॉट फॉर दैट। आगे भी पढ़ो भाई, डीएनए टेस्ट, यही तक नहीं रुकते, डीएनए टेस्ट इन्होंने करा लिया भाई। कमीशन बैठी और डीएनए टेस्ट करा के और इन्होंने डायरेक्ट सीधा बोल दिया नो, गुमनामी बाबा ये नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, डीएनए टेस्ट नहीं मैच कर रहा है। डीएनए टेस्ट में यह था कि उनका जो सलाइवा है उसको टेस्ट में लिया गया था क्योंकि वो स्मोकिंग करते थे। ओके, हुक्का टेकिंग साइड। एंड कहानी यहीं पे नहीं रुकती, फिर आगे बढ़ती है। एंड वहाँ पे फिर उसके एग्जैक्ट कुछ 15 साल बाद से, एग्जैक्ट 13 या 15 साल बाद फिर एक कमीशन बैठी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। वो कमीशन थी सहाय कमीशन। इट वॉज फाउंडेड इन 2016 एंड नॉट ओनली इन 2016, इसलिए क्योंकि 2014 में जो था 1994 की कमीशन जो थी मुखर्जी कमीशन, उसने 2014 में एग्रीमेंट अपना फिल आउट कर दिया और कहा कि गुमनामी बाबा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक आदमी था जो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था सुभाष चंद्र बोस से शायद से, ये सारी चीज़ें थी। बट सहाय कमीशन 2016 में बैठी और उसने यार भेजा खोल दिया भाई। उसने सिर्फ 3 महीने की रिसर्च में ये तो पूरा पुख्ता कर दिया था कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्लेन टेस्ट में नहीं मरे थे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम 100% तो नहीं कह सकते कि सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे या फिर गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, बट 50% या 60% जो क्लू मिला उसे वी कैन से दैट जो भगवान जी दास यानी गुमनामी बाबा थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। क्योंकि जिस तरीके से रिसर्च और पता लगा उससे ये साफ पता चल रहा था कि एक पढ़े लिखे इंसान थे और कहीं ना कहीं उनके पास से बहुत सारी आज़ाद हिंद फौज की फ़ोटोज़ मिली थी। और यार फिर सवाल ये उठता है कि फिर एक ऐसा इंसान जो हर एक चीज़ में एक पर्सनैलिटी था इंडिया के लिए, देन छुप के क्यों बैठी थी यार, ये चीज़ मेरे भेजे में नहीं खुलती। एंड ये काफ़ी बहुत बड़ा मिस्ट्री है कि कोई पॉलिटिकल लीडर ये से कैसे छुपता है और आकर के, ड्यू टू द रीज़न दैट कि वो लोग जान जाएंगे और फिर दोबारा मुझे मारने की कोशिश करेंगे शायद से। ओके, एंड तीन ही है, अनुज धर ने अपनी बुक योर प्राइम मिनिस्टर हैड डेड, इसमें उसने पूरी तरह से 100% दिखा दिया है कि कमीशन जो मुखर्जी कमीशन बैठी थी उसने घपलेबाजी की है। आप मनोज धर की खुद यूट्यूब चैनल से उनके बुक से आप फॉलो करो एंड सी, ये पूरी तरह से उन्होंने बताया है कि उन्होंने तो 100% वो अप्रूव कर दिया है अप्रूवल के साथ कि गुमनामी बाबा ही थे सुभाष चंद्र बोस, नो वन एल्स। ओके, सो व्हाट यू थिंक, कमेंट इन द पिन बॉक्स। थैंक यू।
यू सो मच। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो आवर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1904 को हुआ, 11 जनवरी 1966, सिर्फ 65 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि उस टाइम जो यूएसएस रशिया काफ़ी बड़ा था, सोवियत यूनियन, क्योंकि उस टाइम उज्बेकिस्तान और बहुत सारी कंट्री उन्हीं के अंडर में थी। तो ऐसा ताशकीन उज्बेकिस्तान का एक छोटा सा शहर, वहाँ पे जो था सुभाष चंद्र बोस को मतलब मर गए। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मार दिया गया। आई टोटली एग्री विद दैट, क्योंकि मैंने विकिपीडिया जिस तरीके से पढ़ा, भाई मेरा भेजा भूल गया। उन पर जो बुक लिखा गया था, 2 बुक्स मैंने पूरी पढ़ डाली है। थोड़ी कहीं कहीं 1-2 पेजेस जो मैंने बाउंस बैक हुआ, बट और कहीं ऐसा क्लू नहीं दिख रहा यार कि दिल का दौरा पड़ा हो और ऐसे मर गए। एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सॉरी उसके पहले एक चीज़ और बता दूँ कि रशिया, जैसा कि हमारे इंडियन सोचते थे कि रशिया ने मारा, या फिर हम 2 ही चीज़ को सोचते थे क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड में 2 ही चीज़ डिनोमिनेट कर रही थी, और वो थी अमेरिका या फिर रशिया। तो हमने सोचा कि रशिया ने मरवा दी, उसकी इंटेलिजेंस कहाँ थी इसमें, बट नथिंग। क्योंकि कोई देश अगर उसको लाल बहादुर शास्त्री को अगर रशिया ने मारा होता, देन दे नेवर गिव अ बॉडी फॉर पोस्टमार्टम। भाई ले जाओ, आप पोस्टमार्टम करो एंड यू शुड चेक कि उनके बॉडी में पॉइजनिंग का छोटा सा भी या फिर कोई भी चीज़ मिली या फिर नहीं, हमने मारा कि नहीं। सो यू कैन से दैट। एंड अमेरिका पर इसलिए सवाल नहीं उठता क्योंकि उन्हें 20 साल बाद उन्हें सारी फाइलें अप्लाइड कर दी इंडियन इंटेलिजेंस को कि आप चेकआउट कर लो, एंड यू आर नाउ अलाउड टू रिसर्च एंड नो एंड डिस्कवर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। बट कहानी में ट्विस्ट सबसे बड़ा आता है कि उन्होंने वाइफ जो थी, उन्होंने जो उनकी ललिता था, उनकी वाइफ का नाम ललिता था, उन्होंने खुद अपने एक छोटी सी कविता लिखी थी, और उस कविता को फिर दोबारा न्यू वर्जन में ML वर्मा ने खुद अपनी बुक 1978 में आई बुक ललिता के आंसू में उन्होंने इस चीज़ को डिपिक्ट किया हुआ है कि किस तरीके से जो ललिता शास्त्री ने किस तरीके से दिखाया है कि मतलब क्या हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम लाल बहादुर शास्त्री वाज गेट पॉइजन। एंड अनुजधर, यहाँ पे फिर अनुजधर आते हैं अपने आइडल। उन्होंने फिर दावा किया था कि यार नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को मारा नहीं गया, सॉरी मरे नहीं, उन्हें मारा गया था। भले ही रशिया की इंटेलिजेंस का हाथ नहीं हो, बट इंडियन पॉलिटिक्स का वहाँ पे हाथ हो सकता है। शायद वो इंटेलिजेंस के मिल के साथ उनके साथ करवा चुकी हो, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री को जो वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर इंटरनेशनल मीडिया ने जो छापा था वो दिल का दौरा आने से हुआ था, बट देयर वाज नथिंग। उनकी पत्नी का कहना था कि उनके बॉडी में पॉइजन का कुछ कण था, वो मरे थे। तो एंड उनकी बॉडी पूरी तरह से फूल चुकी थी। ये अनुजधर ने खुद अपनी बुक में भी लिखा है, उनका एक और बुक है द शास्त्री। और बॉडी स्वेलिंग होना कोई ऐसा नहीं, बॉडी दिल के दौरा पड़ने से स्वेलिंग नहीं होता है, वो पीला पड़ गया था उनके बॉडी से। सो ये साफ दिख रहा था कि वो पॉइजन का ही लक्षण था। ओके, तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में एक बहुत पुराना रोल प्ले आउट हुआ है। तो यही टॉप 3 मिस्ट्रीज थी। आपको कैसी लगी वीडियो में लास्ट में ज़रूर बताइएगा। एंड लाल बहादुर शास्त्री की लास्ट फुटेज आप देख सकते हो, बगल में बहुत सारे मैं फुटेज आपको दिखा दूँगा। काफ़ी बुरा लगता है जब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं और मिस्ट्री छुप के रह जाती है यार, काफ़ी बुरा लगता है। क्योंकि अवेयर होना चाहिए यार, गवर्नमेंट चुतियापा बना रही है आपको, एक चीज़ बैठ के चुतियापा कर रहे हो आप, अपने पैसे जो जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वहाँ पे कर ही नहीं रहो। आप फंडिंग तो करो उस चीज़ के लिए, रिसर्च के लिए। आप यहाँ पे मामू बने जा रहे हो, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। आप उसको रिसर्च करो। अभी जो म्यूजियम में पड़ी हुई है सुभाष चंद्र बोस की दांत, उनकी सैलेबा, DNA टेस्ट को कराओ ना और पब्लिकली रिस्पॉन्ड कर दो व्हाट वाज देयर। अपने बुक में ट्रूली लिखा है कोई DNA टेस्ट हुआ ही नहीं था, बकवास था। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा कहीं ना कहीं इससे काफ़ी फल होगा।